नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन उज्जैन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र के चरणों में बैठकर भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत का श्रवण वर्णन करने के लिए आप पधारे हैं। आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन ब्रह्मा जी के एक दिन के 28वें चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में एक बार होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य केवल ब्रह्मा जी के दिन में एक बार होता है, 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में। लेकिन श्रीमद् भागवत का कृष्ण का भागवत के रूप में प्रकट्य और आपके साथ आपके पास नित्य निरंतर हो सकता है। इसलिए भागवत भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शब्द है कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान।
माया में जो मुग्ध जीव हैं, माया ने जिनको पागल बना रखा है, वो अपने आप कृष्ण को जान लें ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा केला, कृष्ण बड़े दयालु है, दिया वेद पुराण, उसने वेद पुराण दिए हैं। 3 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार करते हैं। स्वयं रूपे, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, चैत्य गुरु के रूप में। शास्त्र रूपे, स्वयं व्यासदेव के रूप में अवतार लेकर शास्त्र देते हैं, और विशेष रूप से भागवत का जब वो प्रकाशन करते हैं तो श्री कृष्ण भागवत के रूप में सबके लिए सर्वदा, सब समय, सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। और तीसरा गुरु रूपे, साधु गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में और स्वयं परमात्मा के रूप में 3 प्रकार से कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और इन 3 की सहायता से हम कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण के जानना, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। कृष्ण की सेवा करना, उसको कहते हैं अभिधेय। और कृष्ण से प्रेम करना, उसको कहते हैं प्रयोजन। ये तीनों सिद्ध होते हैं। इसके लिए 3 की सहायता चाहिए, परमात्मा की हृदय से, गुरु की बाहर से और शास्त्र की निरंतर अध्ययन करने से। तो ये भागवत भगवान का स्वरूप है। कल हमने इसके महात्म का श्रवण वर्णन किया और पहले स्कंद के पहले 3 अध्यायों के ऊपर कल चर्चा हुई। 3 अध्यायों में मंगलाचरण के 3 श्लोक, फिर सनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न और उनके उत्तर में भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है और भगवत प्राप्ति का साधन कृष्ण कथा सुनना है। कृष्ण कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है और शुद्ध हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है। और तब सूत गोस्वामी कहने लगे कि ये भागवत मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूँ। कलयुग के आरंभ में सुकताल स्थान के ऊपर सुखदेव गोस्वामी के मुख से मेरे गुरुदेव ने मुझे निकट में बिठाकर और बड़ी सावधानी से भागवत को सुनने के लिए प्रेरणा दी, और मैंने मेरी यथा बुद्धि और यथा शक्ति उसका ग्रहण किया है। और वो परीक्षित महाराज को बता रहे थे और मैं आपको बताऊंगा। तब सनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछ लिया कि ये भागवत किसकी प्रेरणा से, कहाँ और कब प्रकट हुई। और फिर परीक्षित नौजवान था, एक छत्र राजा था पूरी पृथ्वी का, उसने मरणा तक अनशन करके क्यों गंगा के तट पे बैठ गए। और सुखदेव गोस्वामी, वो तो कहीं 7 मिनट के लिए भी नहीं रुकते हैं, गौ दोहन तक, उन्होंने भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। तो ये प्रश्न जो पूछे हैं, इसके उत्तर में 4था, 5वां और 6ठा अध्याय है। इन 3 अध्यायों में कहते हैं भागवत बद्री का आश्रम में प्रकाशित हुई। कहाँ भागवत का प्रकट्य हुआ? बद्री का आश्रम में। बद्रिक्षंड मंडने ऋषि शत्रवर्धनम, व्यासदेव का वहाँ आश्रम है संप्राशन नाम का। और वो ऋषि शत्रवर्धनम, वहाँ बहुत से ऋषि साधु संत आते हैं, सदा वहाँ भगवत कथा चलती रहती है। बद्री षंड मंडने, और वहाँ सुंदर बद्री के पेड़ हैं। बद्री नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? नारायण इस अवतार में तपस्या की मूर्ति बन के धरती के ऊपर भारतवर्ष में तपस्या की महानता भगवत प्राप्ति के लिए सिखाने के लिए आए। तो लक्ष्मी जी कैसे सेवा करे, वैकुंठ से उतर के बद्री का पेड़ बन के आ गई और नारायण को छाया दे, फल फूल दे। तो नारायण उनकी सेवा से संतुष्ट होकर कहा, जैसे लोग मुझे लक्ष्मी नारायण कहते हैं, आज लक्ष्मी आपने बद्री के रूप में यहाँ आकर मेरी सेवा की है, आज से आप बद्री नारायण के नाम से मेरे साथ रहेंगी। तो बद्री के पेड़ बहुत चारों ओर उस आश्रम में लगे हुए थे और उस आश्रम में व्यासदेव जी कलयुग आरंभ हो चुका था
और कलयुग के लोगों के दुख ताप संताप को, सारी विपरीत प्रक्रिया को देखकर सब उल्टा चलेगा कलयुग में, धर्म अधर्म की तरफ जब चलने लगेगा तो व्यासदेव बहुत विचलित हो गए कि वेद तो ये समझेंगे ही नहीं, वेद के नाम भी इनको नहीं आएंगे तो वेद के अंदर क्या है वो कब जानेंगे। तो एक वेद को 4 में विभाजित किए और अपने 4 शिष्यों को एक एक वेद का प्रोफेसर बना के कहा कि इसका विस्तार करो। ऋक् साम यजुर अथर्व, ये सब वेदों का, साम वेद, ऋक् वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्व बाद में आया, पहले 3 वेद थे। तो इन सब का देने के बाद 17 पुराण उनको समझाने के लिए, फिर उपनिषद 100 से 8 से ऊपर और छोटे छोटे पुस्तकों का विस्तार से वर्णन किया। और वो करने के बाद देखा फिर भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तब उन्होंने महाभारत का रचना किया। और महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। दुनिया में जो कुछ कहीं भी है वो महाभारत में है, और जो कहीं नहीं है वो भी महाभारत में मिलेगा। तो महाभारत में ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं हो, वो परिपूर्ण अपने आप में है। और उसमें इतना इतना आकर्षण है, उसमें राजनीति भी है, उसमें ग्रह शास्त्र भी है, उसके अंदर धर्म शास्त्र भी है, और सारे शास्त्रों का सार भगवत गीता भी है। तो उसमें इतना आकर्षण है कि सब लोग उसको सुनने में रुचि रखेंगे। और विशेष रूप से जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण तो वेद पढ़ने का अधिकारी है। क्षत्रिय भी एक समय पे राजपाट का परित्याग करके वन में जाके तपस्या करता था, लेकिन वैश्य वो धंधा छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं है। वो तो मरते दम तक दमड़ी गिनता रहेगा, चमड़ी भले उतर जाए तो उसका कभी इच्छा वेद पढ़ने की नहीं हो सकती है। और बेचारा काम करने वाला, जो सेवा करने वाला है, वो सेवा से रिक्त होकर भगवान का भजन करे, ये संभव नहीं है। तो शूद्र के लिए वो स्त्री बेचारी अपने घर के अंदर रहेगी। तो इन सब के सुविधा के लिए महाभारत की रचना की। विशेष रूप से कहा स्त्री शूद्र वैश्य के कल्याण के लिए मैंने इस शास्त्र का निर्माण किया। ये सब व्यास करने के बाद भी अपने हृदय में असंतुष्ट था। और जब वो असंतुष्टि के समय सरस्वती के तट पे, पश्चिमी तट पे जाके बैठा और सोचने लगा कि इतना सारा मैंने वेदों का विस्तार किया है, फिर भी मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। वेदांत सूत्र मैंने लिखा और मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो इसको पढ़ के लोग कैसे शांति प्राप्त करेंगे? जब मेरे पास ही शांति नहीं है तो दूसरे को शांति कहां से दूंगा? उस वक्त नारद, उनके गुरुदेव वहां प्रकट हुए। सिद्धांत ये स्थापित होता है, जब हम समझेंगे कि हमारे पास कुछ कमी है, कुछ नहीं है, हम में कुछ त्रुटि है, तब तो कोई हमको आके सिखाएगा, हमारा हाथ पकड़ेगा। अगर हम कहेंगे हम सब कुछ जानते हैं तो भगवान को क्या पड़ी है हमारे पीछे पड़ने की। तो पहले जीवन में हमेशा हमारे आचार्य क्या कहते हैं, पतित, मौसम पतित न पाए बिहार। अब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरे जैसा कोई पतित नहीं है, जो जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु जन्म से पहले कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में रख के गए थे, जो भगवान की याद में था जन्म से पहले, वो कहता है मैं पतित हूँ। और हम महापतित हो भी कहते हैं हम महात्मा हैं। क्या उल्टा गंगा बह गई है, ये उल्टी गंगा हो रही है कि हम सब अपने आप को महात्मा लगाने के लिए बहुत बड़े भागा दौड़ी करते हैं, जब असल महात्मा कहते हैं पतित, मौसम पतित न पाए बिहार। कितना बड़ा निम्रता है। जब तक निम्रता जीवन में नहीं है, ज्ञान का पहला लक्षण क्या है, अमानित्वम अदम्भित्वम। ज्ञान का पहला लक्षण है अमानित्वम, अपने मान की कभी इच्छा नहीं करना और सबको मान देना। ये ज्ञान का पहला लक्षण है। जो भगवत गीता में जहाँ ज्ञान की परिभाषा है, पहला शब्द है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। और वहाँ अहिंसा का अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है मालूम है? प्रचार नहीं करना हिंसा है। तुम प्रचार नहीं करते हो तो लोगों को भगवत धाम जाने के रास्ते में रुकावट डालते हो, इसलिए ये हिंसा है। अहिंसा का मतलब प्रचार करना है। जो प्रचार नहीं करता है वो हिंसक है। ये प्रभुपाद जी की परिभाषा यहाँ ज्ञान में अहिंसा की है। तो प्रचार ही सार है। अगर जीते हो तो प्रचार करो, जो प्रचार नहीं कर सकता है वो मुर्दा है, वो मरे के समान है, वो बेकार है। तो यहाँ व्यासदेव के सामने नारद जी प्रकट हुए
और नारद जी ने पहली बार, ये पहला ऐसा गुरु है जिसने अपने शिष्य व्यास को कहा प्रभु। प्रभु का मतलब होता है मालिक। ये पहला नारद गुरु है जिसने अपने शिष्य को प्रभु कहा। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत इस परंपरा में दूसरे गुरु है जिसने अपने शिष्यों को प्रभु कहा। और प्रभुपाद ने उस परंपरा के अंतर्गत अपने सब शिष्यों को प्रभु कहना शुरू किया। प्रभु का यहाँ भाव ये है कि शिष्य गुरु के लिए अपने बेटे के समान होता है। पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता है। और माँ बाप बेटे की सेवा करते हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करता है? मेरा ये प्रश्न है, आपका उत्तर क्या है? माँ बाप बेटे की सेवा करते हैं, साफ करते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पढ़ाते हैं। क्यों? कि अच्छा आदमी बने। ऐसे गुरु शिष्य की सेवा करता है, शिक्षा देकर, दीक्षा देकर उसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाता है आध्यात्मिक मार्ग में, कि ये भगवान के चरणों में मैं फूल एक अर्पण कर सकूं, वापस भगवत धाम जाए, तो ये मेरी सेवा है। गुरु एक बहुत बड़ी सेवा है। गुरु सेव्य भगवान है। वो भगवान की सेवा के लिए, और भगवान की सेवा सबसे भगवान को कौन सी पसंद है? जब किसी भूले भटके जीव को भगवान के चरणों की तरफ उन्मुख कोई करता है तो वो भगवान को बहुत प्रसन्न है। एक बार एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद आपको मैं क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाएं? मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूं? थोड़ी देर शांत रहने के बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब तुम कृष्ण से प्रेम करने लगोगे तब मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम्हारी कृष्ण की प्रति प्रेम होना मेरी प्रसन्नता है। तो गुरु की प्रसन्नता उसमें है जब हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, कृष्ण कथा में रुचि हो, कृष्ण नाम में रुचि हो, ये गुरु की प्रसन्नता है। तो गुरु विशेष सेवा है। तो प्रभु ऐसे जब नारद ने कहा तो व्यासदेव ने उठ के उनको अर्घ्य दिया, उनके जल आगे दिया, पांव धुलाए, आचमन करा के आसन पे बिठाया और हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव जैसे प्रकाश सब जगह पहुंचता है, जैसे हवा सब जगह जाती है, ऐसे आप सब जगह जा सकते हैं। आप मेरे हृदय में जरा झांक के देखिए, इतना सारा वेदों का विस्तार करने के बाद, महाभारत का संकलन करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूं। तब नारद जी कहते हैं, पराशर पुत्र तुम निष्पाप हो, तेरा कुल भी ऊंच है और तुम भगवान के अवतार वेदों के विस्तार के लिए हुए हो। महाभारत जैसा सुंदर तुमने 5वां वेद प्रकाशित किया है सब जीवों के कल्याण के लिए। और फिर नारद जी कहते हैं, व्यासदेव इन सब में भगवान के नाम गुण लीला तो जरा उसको कहते हैं गौण है, सेकेंडरी है, ढूंढने से मुश्किल से मिलती है, लेकिन उसमें भोग का इतना ज्यादा वर्णन है, स्वर्ग के सुख का इतना ज्यादा वर्णन है कि ये शास्त्र पढ़ने वाले भगवान की भक्ति को ढूंढ नहीं पाएंगे और स्वर्ग के सुख के पीछे भागते रहेंगे, तो इनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? वो शास्त्र जिसके अंदर कविता तो बहुत सुंदर हो लेकिन भगवान का गुणगान न हो, वो तो ऐसे कौओं के तीर्थ के समान होते हैं। और शास्त्र में कविता न हो, शब्द टूटे फूटे हों, लेकिन भगवान का गुणगान हो तो साधु संत उसको बहुत प्रेम से पढ़ते हैं। इसलिए व्यासदेव अब तुम ऐसे ध्यान में बैठो और भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप नाम लीला का विस्तार से वर्णन करो। तो नारद को व्यासदेव ने यहाँ चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा, अब व्यास तुम समाधि में बैठकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करके और ये विशेष शास्त्र जन कल्याण के लिए, लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए तैयार करो। तो नारद जी ने व्यासदेव को गुरु के नाते थोड़ा सा ताड़ना किया, डांटा कि तुम्हारे शास्त्रों में स्वर्ग का इतना सुख लिखा हुआ। एक बार प्रभुपाद जी ने स्वर्ग का वर्णन लिखा, भागवत में स्वर्ग का वर्णन है
जब बलि महाराज यज्ञ के रथ के ऊपर चढ़ के स्वर्ग के ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग की इतनी सुंदरता का वर्णन है। तो प्रभुपाद के लिखे हुए स्वर्ग के जब मैन्युस्क्रिप्ट टाइप करने के वालों के पास गए तो वो सब इकट्ठे होके, ओह स्वर्ग में इतना अच्छा है। प्रभुपाद ने सुना कि ये तो सब स्वर्ग में जाने के शौकीन हो गए। बोला ये वापस लाओ। सबको फाड़ के लिखा स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, ये प्रभुपाद ने लिखा था स्वर्ग का वर्णन, लेकिन देखा कि ये तो वही गलती मैं कर रहा हूँ जो व्यासदेव ने की है, ये तो ठीक नहीं है। तो उस पुस्तक को ही स्वयं अपने तरफ से समाप्त कर दिया। दुनिया के दो बड़े मजहब, ईसाई हेवन में जाना चाहता है, मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, और भारत का जो सनातन संस्कृति का सब स्वर्गवासी बनना चाहता है। देखो कि दुनिया में 99% लोग स्वर्ग के ही इच्छुक हैं। तो व्यासदेव की इस वेदों की सारी वाणों ने लोगों को स्वर्ग का शौकीन बना दिया है। भगवान की वैकुंठवासी लोगों को भूल गया कि वैकुंठ कोई होता भी है। कभी कोई शांत महात्मा होते हैं तो कहते हैं ये वैकुंठ जा रहा है, नहीं तो सारे जाए नरक में तो भी कहते हैं स्वर्ग में गए। तो ये स्वर्ग का इतना सारा लुभावना आपने लिखा है। फिर आपने पशु की बलि का लिख दिया वेद के नाम में। अब जिनको मांस खाना होगा वो कहेंगे वेद व्यास ने लिखा है, हम कहेंगे कि 4 नियम पालन करो। बोलो नहीं, वेद व्यास ने लिखा है कि मांस खा सकते हो। तो ये तो एक भी नहीं सुधरेगा ना। व्यासदेव आपने बहुत गड़बड़ कर दी। तब नारद, तब कहाँ किसकी प्रेरणा से भागवत लिखी गई? नारद जी की प्रेरणा से। तो वेदों के विस्तार का भगवान का अवतार कलयुग के लोगों की संतुष्टि का साधन ढूंढ नहीं पाया। तब भक्ति के अवतार नारद ने उसकी समस्या का समाधान किया। दोनों भगवान के अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण को क्या दुनिया को सिखाना था कि वेदों के वर्णन श्रवण से अलौकिक आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता है। केवल एकमात्र भक्ति ही हृदय को संतुष्ट करके, प्रसन्न करके भगवान के परम आनंद को प्राप्त करा सकती है। ये सिद्धांत स्थापित होता है कि वेदों के आचार्य व्यासदेव जो नहीं कर पाया वो भक्ति के आचार्य नारद जी ने स्थापित किया। इसलिए भागवत धर्म है। भागवत धर्म भक्ति का सूचक है। अब गुरु जब बहुत प्रसन्न होता है शिष्य के ऊपर तो अपने जीवन का अनुभव बताता है। आज नारद अपने 3 जन्मों का अनुभव बता रहे हैं। मतलब पहले जन्म में तो मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, बहुत सुंदर मेरा शरीर था, बहुत सारी गंधर्वी सुंदर स्त्रियां मेरे साथ थी। लेकिन मूर्खता मैंने क्या की, जहाँ भगवान का गुणगान करना चाहिए वहाँ मैं भोग विलास का वर्णन करने लगा। मेरे को देवताओं ने श्राप दे दिया। मैं एक दासी पुत्र के रूप में इस धरती के ऊपर आया। लेकिन भाग्य मेरा ये था कि मेरी माँ चतुर्मास के अंदर आए हुए भक्ति वेदांत स्वामी की सेवा में लगी, लकड़ी लाके देती थी, बर्तन साफ करती थी। मैं छोटा अर्भक बच्चा था लेकिन शांत था, दांत था, मुझे खेलने में शौक नहीं था। मैं उनकी सेवा में लगा रहा। उन्होंने मेरे ऊपर करुणा और कृपा की, मेरे को अपना उच्चिष्ट प्रसाद दिया और मेरे को भक्ति का साधन सिखाया। नारद जी ये कह रहे हैं कि दासी पुत्र होते हुए, शूद्र होते हुए भी भक्ति के मार्ग से ऊपर उठ के भगवान का भागवत पुरुष बना जा सकता है। ये भागवत भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि मैं 3 जन्मों का अनुभव है नारद को। आज मैं जब 4 महीने पूरे हुए भक्ति वेदांत वहाँ से विदा होने लगे, मेरा दिल तो उनकी सेवा में जाने का था, लेकिन मेरी माँ का मैं अकेला प्रेम का पात्र था। मैं रुक गया, लेकिन भगवान ने ऐसी अद्भुत करुणा की। मेरी माँ सुबह गाय दुहने के लिए गई, सांप ने डस लिया और मेरी माँ का शरीर छूट गया। मैं बच्चा था, मुझे रोना चाहिए था,
लेकिन मैंने कहा भगवान आपने बड़ी कृपा की, एक ही मोह का खादन था वो भी आपने समाप्त कर दिया। तो ये पहला नारद का शिक्षा का प्रणाम है, प्रमाण है कि शिक्षा जब आध्यात्मिक होती है तो संसार का शोक मोह भय उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। बच्चा रोया नहीं, भगवान की कृपा मानी कि वैसे एक दिन किसी को मरना तो है ही, लेकिन भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में शरीर छूट जाए तो कितने भाग्य की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कहीं भ्रमण करते हुए एक बहुत बड़ी भक्तिन की कुटिया में गए। भक्तिन कृष्ण का इतना प्रेम से पूजा करती थी, उसके पास गाय एक थी और उससे मक्खन निकाले, दही दूध रबड़ी बनाए, भगवान को भोग लगाए। आज कृष्ण को, अर्जुन को ये प्रसाद भोग लगाया, तब कहा कि कृपा करो श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा माँ तेरा कल्याण हो। अर्जुन ने पूछा कन्हैया क्या कृपा की मैया के ऊपर? बोला इसकी गाय मर जाए ये मैंने आशीर्वाद दिया। बोला ये गाय मरने का आशीर्वाद तो दिया? बोला आधा दिन गाय में लगाती है, अब गाय नहीं रहेगी तो पूरा दिन मेरी भक्ति करेगी, इस जन्म में जल्दी वापस आ जाएगी। तो कहीं भगवान किसी की गैया मारते हैं, किसी की मैया मारते हैं, तो भक्ति देनी होती है तो भगवान कैसे काम करते हैं ये हमको समझ में नहीं आ सकते हैं। इस दुनिया में हम ये समझ नहीं सकते हैं कि भगवान किसका भला कैसे करना चाहते हैं। गोपाल जी देखा है, भगवान मंदिर में सदा खड़े रहते हैं। अब खड़े हुए भगवान को देख के एक पुजारी गोपीनाथ कहता है भगवान खड़े खड़े थक गए होंगे, जरा जाके घूम के आओ, गैया चरा के आओ, कहीं मक्खन चुरा के खा के आओ। भगवान ने कहा किसी के घर में मक्खन बनता नहीं है, सब अमूल का खाते हैं, नमक वाला, कहाँ जाके मैं चोरी करूं? और ठंडा सा फ्रिज में पड़ा होता है, अरे ताज़ा मक्खन लोगों ने देखा ही नहीं है कि मक्खन बनता कैसे है। मक्खन बनाना लोगों को भूल गया है। फिर भी गोपीनाथ ने बहुत आग्रह किया कि हे कन्हैया हे गोपाल घूम के। बोला घूम के आऊँ, लोग यहाँ आएंगे किसी वक्त भी प्रार्थना करने तो मैं नहीं रहूँगा। बोला मैं खड़ा हो जाता हूँ। अरे भगवान का भक्त इतना भगवान के प्रेम में, भगवान का ठीक है तुम पहनो मुकुट, ऊपर पहनो मेरे कपड़े, खड़े होना, बोलना बिल्कुल नहीं, चुप खड़े रहना। अब ये गोपीनाथ जी खड़ा हो गया, भगवान तो घूमने गए। एक बहुत बड़ा 3 पीस पहना हुआ बड़ा एक सेठ धनी बिल्डर आया और आके बड़ा सा थैला खोला, अंदर लाखों रुपए थे, कोई 50-1000 रुपया भगवान की पेटी में दान डाल के कहता हे भगवान आपने एक ठीका पास करा दिया, आपको तो और एक ठीके के लिए मीटिंग में जा रहा हूँ, आप मेरा काम करना, मैं आपका भक्त हूँ। ऐसे करते हुए इतना भाव में विभोर था मीटिंग में जाने के, वो सारे पैसे बाकी लाख उधर भूल के चला गया। वो चला गया। एक गरीब आया बेचारा, फटी धोती से, कहा भगवान मेरी लड़की की शादी है, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप जब देंगे तब मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे। ऐसे आंख बंद करके प्रार्थना करके नीचे देखे तो इतने सारे पैसे पड़े। बोलता है भगवान तत्काल सुनते हैं कि मेरा काम तो हो गया। उठा के पैसा गया, जाके बहुत बड़ा विवाह किया, खिलाया पिलाया। तीसरा आया, ये गोपीनाथ ऐसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है? बोलना भगवान ने बंद किया था। तब तीसरा आते कहता है मैं तो जहाज़ पानी के में काम करता हूँ, 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, भगवान मेरे परिवार की रक्षा, मेरी जान की रक्षा, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा सुमरण आपका बना रहे। इतनी देर में पहला वाला पुलिस लेके आ गया, कहा मेरे पैसे यहाँ रहते थे और तो कोई मंदिर में है नहीं, यही है, इसको पकड़ो। और उसको पकड़ के जेल में ले गए। अब तो गोपीनाथ पीछे बोला नहीं, फिर याद आया, चुप हो गया। तब तक भगवान घूम के आए, वहाँ मुस्कुराए, बोले लो अपना ये पगड़ी, ये लो, मेरे को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, यह तुम्हारा, ये आपके मंदिर में क्या होता है ऐसे? भगवान कहता है मुस्कुरा के देखो, मेरी दान की पेटी को भी लोग ताला लगाते हैं, मेरे सामने से भी चोरी करके जाते हैं क्या? ये कुछ लोग तो मेरे को दान देने आते हैं और कुछ वहाँ से भी माल उठाने के लिए। मैं ये सब देखता रहता हूँ। फिर गोपीनाथ कहता है आपने ऐसे सब क्या ये? बोला हुआ क्या बताओ? बोला पहले ऐसे आया, धन छोड़ के गया। बोला वो दूसरी मीटिंग में जाके शराब पिला के किसी से ठीका लेने वाला था, वो मांस खिलाता, उस बेचारे को मेरे पास आने के बाद भी पाप करे, ये मेरे को पसंद नहीं था।
ये मूर्ख, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ये मूर्ख अमृत छोड़ के विष मांगता है। मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं विष क्यों दूंगा, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा। तो उसके पैसे देखो अच्छे काम में चले गए ना, उसकी लड़की की शादी में चले गए, उसको तो पुण्य मिल गया और दूसरे भक्त का ही भला हो गया। बोला ये तो गोपीनाथ कहता है समझ में आया, लेकिन वो तीसरा जेल में क्यों चला गया उसकी वजह से? बोला उसका जहाज डूब गया है, जाओ पत्रिका में पढ़ो आज। वो गया होता तो डूब गया होता, उसको मैंने सुरक्षित जेल में रख दिया, आज निकल के आ जाएगा। तो भगवान कैसे काम करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान तो नारद की माँ को मार के भी नारद को नारद बना सकते हैं। तो माँ तो एक दिन मरनी ही थी। अब नारद ने कहा मैंने घर छोड़ा, नदी का जहाँ रहता था वो स्थान छोड़ा, मैं वन के अंदर चला गया और उस वन में चला गया जहाँ सांप नाच रहे थे और शेर घूम रहे थे, लेकिन मैं भय मेरे को था ही नहीं। ये भागवत का प्रमाण है कि भय शोक पहले चला गया माँ के मरने का, अब किसी से भय भी नहीं है। कल ये बात बताई थी, भागवत से कृष्ण प्रेम और भक्ति आ जाए तो शोक मोह चला गया, माँ का शोक चला गया मरने का। अब कोई घर का मोह नहीं, माँ के मरने का शोक नहीं, और जीवन में किसी चीज़ से भय नहीं, निर्भय होके घूम रहा था। और कहा मैं नदी में आचमन किया, स्नान किया, एकांत में बैठ के उनके बताए हुए मार्ग से ध्यान किया और भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मैं आनंद में प्रफुल्लित हो गया, मेरा एक एक अंग अपने आप में प्रकाशित हो गया और उस अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगा। इतनी देर में वो भगवान का हृदय में प्रकाश अलोप हो गया, चुप गया। मैं छटपटा के उठा, कहाँ गए, कहाँ है, इतना सारा आनंद मिल रहा। मैंने दोबारा नहाया, दोबारा प्रयास किया, वही मंत्र दोबारा पढ़े, कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, आपके प्रयास से भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। जैसे सूर्य को कोई रात को 12 बजे कहे कि तुम उग जाओ तो सूर्य उगेगा, ये संभव नहीं है, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो भगवान अपनी कृपा से प्रकट हो सकते हैं, हमारे प्रयास से नहीं हो सकते हैं। बुद्धि वेद का मंत्र है, जप से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, किसी और क्रिया से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो केवल भगवान किसी को वर्ण करना चाहे, जैसे माधवेंद्रपुरी को अपनी सेवा देने की इच्छा थी, तब गोपाल जी ने उनके सामने प्रकट होकर कहा कि मेरे को यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ। तो भगवान किसी की सेवा चाहे, किसी को वर्ण करे, तो फिर भगवान की कृपा से भगवान प्रकट हो सकते हैं। हमारे प्रयास से भगवान मिल जाए ये संभव नहीं है। नारद कहता है तब मैंने आकाशवाणी में भगवान का गंभीर शब्द सुना, नारद अभी इस जन्म में तुम मुझे दोबारा देख नहीं सकते। और फिर कहा जो कच्चे होते हैं, अपक्व होते हैं, जिसके अंदर थोड़ा कश्मलाय होता है, थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं होती है, वो मेरा दर्शन नहीं कर सकते। नारद तुम कच्चे हो, तुम वन में जाके मुझे ढूंढते हो। वन तो सतोगुण का स्थान है, मैं तो तीनों गुणों से परे हूं। ये तुमने पहले, कच्चाई तुम्हारे में ये है। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान तो मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में सामने खड़े हैं, उसका दर्शन करके भगवान की सेवा कर लो। वन में जाने की क्या जरूरत है नारद को? भक्ति शुरू ही अर्चना से होती है। वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्चना से भक्ति शुरू होती है। भक्ति में अर्चना अद्भुत पहला स्तर है। और 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं निर्गुणा मम निकेतनम, मेरा मंदिर तीनों गुणों से परे है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है। आप अनुभव करके देखो, जितनी देर भगवान की कथा में बैठते हो, जितनी देर भगवान के मंदिर में बैठते हो, आपको कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाहर निकलते ही चप्पल ढूंढते परेशानी शुरू हो जाती है। एक भक्त नया बूट पहन के मंदिर में गया। बूट आजकल 10-12 हज़ार का अच्छा मिलता है। रख के बाहर गया और भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को तुम्हेव माता च। तब बूट याद आए, पीछे देखता है तुम्हेव पिता। पिता बूट को समझता है, माता भगवान को समझता है। तो आधी प्रार्थना भगवान को और आधी बूट को करनी पड़ती है। इसलिए मंदिर में जाने वाले या मंदिर में रहने वाले भक्तों को 2 जोड़े एक वक्त लेने चाहिए चप्पल के।
और दोनों का रंग अलग होना चाहिए। तो दोनों एक साइज के हो, लेकिन एक लाल हो एक पीला हो, वो मंदिर में पहन के आए, कोई नहीं उठा के जाएगा। 2 जोड़े भी होंगे और 2 रंग में रोज पहन के आओ, कोई नहीं उठाएगा, ढूंढेगा, घूमेगा, दूसरा मिलेगा नहीं, छोड़ के चला जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। नहीं तो दूसरों का क्या, हमारा मन नहीं लगता है भगवान के मंदिर में चप्पल जब तक बाहर होते हैं। चप्पल सुरक्षित तो मन एकाग्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ कितने भगवान के मंदिर हैं? यहाँ आप जहाँ बैठे हैं इस प्रांगण में, बोलो 4। कौन से बोलो? हाँ जी, वो तो उन्हें मंदिर को तो प्रणाम है। यहाँ इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 2 बोल रहा, दूसरा कौन सा? भागवत दूसरा भगवान का मंदिर है। ये भागवत के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहाँ भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित नहीं है, वहाँ भागवत को स्थापित करके भगवान की तरह भोग लगा के सुला के पूजा की जा सकती है। भागवत भगवान का स्वरूप है। वो भगवान आपके घर नहीं जाएंगे, वो अचल विग्रह होते हैं, लेकिन ये चल विग्रह आपके घर जा सकता है। उस भगवान को टाइम से पढ़ा खुलेगा तब दर्शन होगा। ये रात को 1 बजे उठा के भी पढ़ना चाहो तो भगवान आपसे बात करेगा। लेकिन ये भगवान इतना अद्भुत है कि अपने भक्त के साथ प्रभुपाद भी अपनी भावार्थ के टीका के रूप में और भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी के रूप में आपके साथ जा सकते हैं। ये मंदिर रोज नया यहाँ बनना चाहिए और एक न एक सुनने वाला इसको यहाँ से भगवान को घर ले जाए। तो इस मंदिर को आज ले जाने वाला कौन है? जरा अपना इच्छा से बोलो कि ये मंदिर आज हमारे साथ जाएगा। हरे कृष्णा। ये पूरा भागवत का सेठ कृष्ण किसके साथ आज जाना? तो अपनी अपनी इच्छा है जाने की, कल दूसरा आएगा यहाँ। असल में एक सुबह जाना चाहिए, एक शाम जाना चाहिए। हाँ, भाग्यशाली वो है जो भगवान को भागवत से लेके जाए और भागवत की कथा से भगवान भागवत के रूप में आपके साथ जाना चाहते हैं। बोलिए हाँ जी, कौन आज का भाग्यशाली कौन है भगवान को ले जाने वाला? हरे कृष्ण बोलो। हाँ, कौन? जय। क्या नाम बेटी? क्या नाम बोला बा? मंजू शर्मा आज भगवान श्री कृष्ण को भागवत के वांग्मय में वर्ण कर रही है। वरेण्यम। हरि बोल। तो ये शाम को ये भागवत मंजू शर्मा के पास जानी चाहिए और यहाँ दूसरा सेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये चल विग्रह है भगवान का और प्रभुपाद जी इस चल विग्रह को अपने साथ लेके गए थे। यहाँ से पेटी पूरी केवल भागवत की लेके गए थे भारत से। ये भारत का धरोहर है, धन है। भारत को लोग कहते हैं गरीब देश है, गरीब देश नहीं है, ये आध्यात्मिक रत्नों से भरा हुआ देश है। एक भिखारी था, एक बहुत पुरानी पेटी के ऊपर बैठ के भिक्षा मांगता था, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। तो एक बुद्धिमान ने कहा, ये पेटी जिसके ऊपर तुम बैठे हो ये इतनी पुरानी एंटिक है कि इसकी कीमत लाखों रुपया है, इसके ऊपर बैठ के तुम रुपया क्यों मांगते हो? इसको तुमने खोला है कभी? बोला, बाप मेरा इसके ऊपर बैठता था, दादा बैठता था, मैंने देखा था, उन्होंने नहीं खोला, मैंने भी नहीं खोला। हम तो रुपया रुपया मांगते हैं। 50 रुपये शाम को होते हैं, आधे का दारू पीते हैं आधे की रोटी खाते हैं। तो उसने कहा, मूर्ख, तुम पेटी खोलो तो सही। पेटी का ताला तोड़ के देखते हैं तो हीरा मोती रतन अंदर पड़े थे। धन के ऊपर बैठ के भिखारी, तो ये भारत का सबसे बड़ा धन है।
ये धन जो भारत का है, 5 श्लोक आप भगवत गीता के याद हो, दुनिया के किसी कोने में जाके आप बोलना शुरू करो, 10 आदमी आपके चरणों में आके बैठ जाएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन खिलाएंगे। आप जाके अनुभव करके देख लो। तब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे तो उस वक्त के मिश्रा जी ने कहा, स्वामी जी ये धोती नहीं चलेगी, पैंट पहनो, टाई बांधो, और ये हाथ से खाना ठीक नहीं है, चमचा और कांटा लो। प्रभुपाद ने कहा, मिश्रा जी आप ठीक कह रहे हैं, जो भी भारत से यहाँ आए हुए हैं या तो धन कमाने के लिए आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो यहाँ से कुछ लेने के लिए आए हैं, इसलिए उनको इन जैसा बनना पड़ेगा। वो पैंट पहन लें, कोट पहन लें, टाई बांध लें। वैसे टाई हजरत ईसा की फांसी के ऊपर चढ़ने की निशानी है। क्रास के ऊपर हजरत ईसा को चढ़ाया गया था ना, उसकी निशानी है गले में फांसी की टाई। अब हमको कौन से सांप ने काटा है कि गले में फांसी टांग के घूमते हैं? जरूरत क्या है, मैं पूछता हूँ। बच्चे सुबह सुबह ऐसे टाई बांधते हैं, इससे अच्छा है रुमाल से नाक तो साफ होता है, टाई से कुछ भी नहीं होता। किस काम की नहीं है, मतलब टाई की जरूरत क्या है मुझे पता। मई जून की गर्मी में सांस लेना मुश्किल है, फिर भी गले को दबा के जाना कौन सी बुद्धिमानी है? वो तो ईसाई धर्म का चिन्ह है, तो वो चिन्ह बांधने की जरूरत क्या है, हमको समझ में आज तक नहीं आया। ये वैदिक धर्म इतना अद्भुत है अपने आप में, इतना त्याग और वैराग की शिक्षा से संपन्न है। वैदिक धर्म में पुरुष के पहनने के लिए धोती है, और उसमें शिक्षा क्या है कि इसमें जेब नहीं बन सकता। धोती में जेब होता है? क्यों नहीं होता दीदी में? जो धोती क्यों पहनने के लिए का हमारे आज ऋषियों ने धोती पहनने का क्यों विधान रखा है? क्योंकि धोती में जेब नहीं होता है। इससे शिक्षा मिलती है, इस दुनिया से तुम कुछ भी ले नहीं जा सकते हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा। स्त्री के लिए साड़ी है, उसमें भी जेब नहीं बन सकता। स्त्री के लिए साड़ी, पुरुष के लिए धोती, और पुजारी मंदिर में कभी भी सिला हुआ कपड़ा पहन के नहीं जाता, और मुर्दे के ऊपर कफन में भी कोई जेब नहीं बनता। ये 4 जगहें बताती है कि इस दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। ये वैदिक संस्कृति की अद्भुत शिक्षा है, उसके वस्त्र में समाई हुई है। अब तो पैंट के अंदर 15 पॉकेट हो वो सबसे अच्छा लगता है। मेरे पैंट में 15 पॉकेट हैं, इधर भी पॉकेट उधर भी पॉकेट। ये तो शूद्रों के लिए होते हैं, कहीं प्लास रखते हैं, कहीं पेचकिस रखते हैं। अरे तो तुम्हारे को रखने की क्या जरूरत है इसकी? ये तो उनके काम की चीज़ है, हमारे काम की चीज़ तो नहीं है। तो ये अद्भुत जो वेशभूषा भगवान ने आपको दी है, ये देवताओं की, ये देवता पहनते हैं, ये भगवान के भागवत पुरुष पहनते हैं। अभी भी स्त्रियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वो तो साड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे पुरुषों ने धोती बेचारी को तो तिलाली दे दी है। अब धोती बनाने वाले भिखारी हो गए हैं। तो इसलिए, और इतनी एयर कंडीशन ड्रेस कोई दुनिया में हो नहीं सकती है धोती जैसे। हमको एक दिन कभी साल में किसी देश जाते हैं तो पैंट पहनना पड़ता है, हमको लगता है कि हम जेल में आ गए हैं। वो मैं नीचे धोती के ऊपर पहनता हूँ, इतने 15 मिनट के लिए, जब तक वहाँ से गुजरना है। बाहर उतरते ही मैं जैसे पैंट को फेंकता हूँ, लोग कहते हैं महाराज पागल हो गए। नहीं, मैंने बोला धोती पहनी हुई है। तो धोती तो नीचे रहती ही है। हरे कृष्णा। तो साड़ी और धोती इसको पहनने का, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप पहनिए, क्योंकि आप पैसा कमाने आए हैं या विद्या प्राप्त करने आए हैं। मैं न पढ़ने आया हूँ और न कमाने आया हूँ, मैं देने आया हूँ। मैं इनको सुख शांति देने आया हूँ, आनंद का अनुभव कराने आया हूँ। भागवत का धन, भागवत, भारत का धन भागवत साथ में लाया हूँ। अगर इनको मुझसे लेना है तो इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं इस जैसा क्यों बनूं? और प्रभुपाद तो वैसे रहे, लेकिन लाखों को अपने जैसा बना दिया। तो जो देने जाता है वो सबका उद्धार कर सकता है, जो लेने जाता है वो भिखारी है। भारत हमेशा दुनिया को देता रहा है। भारत कभी गरीब होता तो अफगान क्यों यहाँ आते, मुगल क्यों यहाँ आते, अरब क्यों यहाँ आते, अंग्रेज क्यों यहाँ आते?
ये सब लोग अगर संपन्न थे तो यहाँ क्या लेने के लिए आए थे? प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, भारत कभी अपनी सीमाओं से बाहर किसी के ऊपर आक्रमण करने नहीं गया, क्योंकि संतुष्ट था, संपन्न था। ये सब बाहर से यहाँ भिखारी आए, लुटेरे आए और लूट के ले गए। आज भी लुटेरे हैं। जब तक भारत के ऊपर अंग्रेज का राज था तब उसका सूरज कहीं नहीं डूबता था, और जब से यहां से पांव उखड़ गए तब से स्वयं भिखारी है। एक कॉलेज में, 2 कॉलेज में एक प्रोफेसर काम करता है, क्योंकि 2 का पैसा नहीं दे सकता है तनख्वाह। आज ये स्थिति है ब्रिटिश की। ये भारत की महानता थी कि वो पूरी दुनिया का राजा बना हुआ था। तो ये भारत का गौरव, ये सत्य शास्त्र है, ये भारत का धन है। वो हमारा एक भक्त प्रवचन दे रहा था, मैंने सुना, बोला एक मास्टर पूरी जिंदगी में 10 साल मेहनत करके कमाए, ट्यूशन ये तो भी 10-12 लाख रुपए बचाएगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 साल में बहुत ज्यादा कमाए तो 50 लाख रुपया बचाएगा, ज्यादा से ज्यादा। एक बदमाश पहले नंबर का बेईमान पॉलिटिशियन 10 साल में 10 करोड़ बना सकता है। पॉलिटिशियन है, कुछ भी करके इधर से कोई ना कोई कांड बनाएगा, घोटाला कांड कोई ना कोई। रामायण के कांड हैं, उसमें राम की कथा है, और पॉलिटिशियन के कांड है, उनमें पता नहीं क्या है। फिर वो भक्त कह रहा है, प्रभुपाद जी एक दिन वृंदावन में बैठे हुए प्रवचन देते हुए कहते हैं कि मैं 40 रुपया भारत का लेके यहाँ से प्रचार करने गया था। आज 10 साल में 40 अरब से ज़्यादा कृष्ण के नाम की संपत्ति विश्व में है कोई ऐसा दुनिया का बिजनेसमैन जिसने 40 रुपये से 40 अरब की संपत्ति भगवान के नाम में इकट्ठी की हो? संभव नहीं है। तो वो भक्त फिर कहता है, ये तो सत साधु की बात कहते हैं, कैरियर चुनने से पहले ध्यान करना। साधु के पास जो संपत्ति होती है वो दुकानदार के पास नहीं हो सकती, लेकिन वो किसी को अपनी नहीं मानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना सारा कृष्ण मुझे क्यों दे रहे हैं? सब जगह से 10 हजारों हाथों से क्यों दे रहे हैं? तब प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही इसका कारण है कि मैं एक पैसा भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग में नहीं लाता। मैं सारा श्री कृष्ण की सेवा में लगाता हूं। इसलिए कृष्ण अनखुट देता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, इतना देता रहता है, क्योंकि मेरा अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है जिसकी मेरे को भोग करने की इच्छा हो। जब भगवान की सेवा करनी है तो सब कुछ अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, मैंने, भगवान ने कहा कि कच्चे हो, थोड़े पक जाओ, अभ्यास। और नारद बड़े प्रसन्न हुए, बोला मैं फिर पूरा जीवन अभ्यास करता रहा, और जैसे मेरा शरीर छूटा मेरे को दिव्य शरीर मिला। भगवान ने वीणा मेरे हाथ में दी, अब वीणा लेके मैं गोविंद के गुण गाता रहता हूँ। ये कह के नारद तो अपने बद्रिका आश्रम से अपने गुरु स्थान पे चले भ्रमण करने उत्तर दिशा में। और व्यास तब प्रश्न पूछते हैं। सनक ऋषि कहते हैं, सूत गोस्वामी, नारद के जाने के बाद व्यास ने क्या किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गुरुजी आते हैं तब सब तैयार होते हैं, गुरुजी के जाने के बाद उठ के कौन मंदिर में मंगल आरती आया और कौन सोया, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। गुरुजी हैं तो सब तैयार, आगे तुझे घूमते रहते हैं, और बाद में कौन टाइम से सेवा करता है, असल में उसके नंबर सही होते हैं, बाकी सब नंबर कच्चे होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत अद्भुत है कि गुरुदेव की शिक्षा के बाद क्या व्यासदेव ने जो नारद ने कहा उसके ऊपर अभ्यास किया। और तब सूत गोस्वामी 7वें स्कंद अध्याय में बोलते हैं, नारद के जाते ही व्यासदेव ने सरस्वती जल से आचमन करके शुद्धि करके और भक्ति योग के माध्यम से मन को ध्यान में लगाया। वहाँ लिखा है भक्ति योगे न, भक्ति योग से ध्यान में बैठा, पूर्ण पुरुष को देखा, उसकी माया को पीछे देखा। माया भगवान के वश में थी, सारे जीव माया के वश में थे, और सारे जीव अपना अनर्थ कर रहे थे। और अधोक्षजय भगवान पूर्ण पुरुष का नाम अधोक्षजय है। और फिर कहते हैं, नारद ने कहा, इनके अनर्थ से बचाने के लिए जीवों को मेरे को दिखाई दिया सातवत संहिता, ये श्रीमद् भागवत, जिसको मैंने तैयार किया। और फिर उसका फल क्या है कि ये श्रीमद् भागवत तत्काल कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करती है।
और जिससे शोक मोह भय चला जाता है। इतना प्रश्न देने के बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पहले तो मां के जाबाल ऋषि की पुत्री से व्यासदेव ने विवाह किया था, वाटिका, और इसलिए विवाह किया था कि मैं इतना अद्भुत शास्त्र मेरे गुरुदेव के आदेश से तैयार किया है, अब कोई योग्य शिष्य हो जो इसका प्रचार करे। जब वाल्मीकि जी ने भी नारद की प्रेरणा और ब्रह्मा जी के आदेश से वाल्मीकि रामायण की रचना की, तब पहली चिंता ये हुई कि इसका प्रचार कैसे हो, अब ये जन जन तक कैसे पहुंचे। और ये चिंता कर रहे थे, तब तक लव और कुश सामने आ गए और दोनों सुंदर बालकों को देख के कहा इनको बाकी सब विद्या दे दी है, आज गान विद्या देकर और इनको मैं पूरी रामायण सिखाऊं। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण के लव और कुश को वाल्मीकि जी ने सिखाए और तब वो गली गली में गाने लगे, ऋषियों के आश्रम में गाने लगे और ऋषियों के संग में राम जी की दरबार में अयोध्या में आकर और लव और कुश रामायण गाने लगे। और राम जी अपनी रामायण सुनने में इतने मगन हो गए, सिंहासन से उतर के पब्लिक में आके बैठ गए। तो पहला जो रचनाकार होता है पुस्तक का, उसको हृदय में पीड़ा होती है कि ये सब दुनिया में लोगों तक पहुंचे कैसे। ये प्रभुपाद जी का सबसे बड़ी एंग्जाइटी थी कि ये मेरे पुस्तक जन जन तक कैसे पहुँचे। तो ये परंपरा है व्यासदेव की, ये परंपरा है वाल्मीकि जी की कि जो पुस्तक लिखे जाते हैं वो योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने चाहिए। हर घर में हर एक सदस्य के पास एक मोबाइल फ़ोन है आजकल, है कि नहीं है? हर एक को अपना पर्सनल मोबाइल है कि नहीं है? तो ऐसे जैसे पर्सनल मोबाइल पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, ऐसे हर एक के पास अपनी पर्सनल कॉपी भगवत गीता की होनी चाहिए। मोबाइल तो दुनिया से बात करने के लिए, लेकिन भगवत गीता रोज़ श्री कृष्ण से बात करने के लिए है, उसमें कृष्ण के वचन सुनने के लिए हर एक को अपनी व्यक्तिगत कॉपी होनी चाहिए। एक तो डेस्कटॉप की तरह घर में होनी चाहिए, जो तो सिंहासन के ऊपर रखनी चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए। एक मोबाइल अपने थैले में होनी चाहिए, जहाँ भी जाए अपने साथ होनी चाहिए। किसी को कहते हैं ये ले लो, बोला पहले मेरे पास है, बोलो घर में रख देना, ये तुम साथ उठा के घूमना। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए। कोई कभी कहे कि भाई ये ले लो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे पास है ऐसे कहना भगवान को अपने पास आने से इनकार करना है। उसका असल में किसी के हृदय में परमात्मा जब प्रेरणा देता है तब वो ऐसी बात करता है, अपने आप नहीं कर सकता है। तो ये भगवान किसी के पास आए तो अपने आप को बेचकर भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बार आ जाएगा तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति तुम बन जाओगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा कोई धन दुनिया में है नहीं। यही तो धन प्रभुपाद जी अपने साथ ले गए थे। तो नारद जी अब यहाँ सूत गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव माता के गर्भ से निकलने को तैयार नहीं था, तो व्यासदेव ने कहा बेटा अब तो आ जाओ। बोला माया पकड़ लेगी। तो व्यास ने कहा माया नहीं छुएगी आपको। बोला माया आपके बस में है क्या? व्यासदेव बेचारा निरुत्तर हो गया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे। व्यासदेव ने कृष्ण को जाके बुलाया द्वारका से, चलो वो मेरा बेटा जन्म लेने को तैयार नहीं है और मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, किसको भागवत सिखाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने आके कहा सुखदेव बेटा तुम अब प्रकट हो जाओ। बोला माया? श्री ने कहा माया देक्षण प्रकृति सूयते से चराचरम, यह प्रकृति मेरे अधीन है, तुम चिंता मत करो, तेरे को छुएगी नहीं। सुखदेव जी प्रकट हुए, कोई संस्कार नहीं, और चल दिए। तो व्यास पीछे कहते बेटो रुको, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव सुन नहीं रहा है। सुखदेव चला गया। बाद में बीच में कथा भागवत में है कि सरोवर के आगे से गुजरा, स्त्रियां नहा रही थी, सुखदेव गुजर गया, स्त्रियों ने तो संकोच नहीं किया। व्यासदेव उनके दादा की उम्र का गुजरा तो सबने कपड़ा ढक लिया। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ। बोला बेटियों मेरा लड़का 16 साल का नौजवान और दिगंबर वेश में, कोई कपड़ा नहीं है, दिशाएं जिसका वेश है वो गुजर गया, तुमने संकोच किया नहीं, अंग ढका नहीं, और मैं तेरे दादे के समान हूँ और मेरे को देख के अंग क्यों ढक दिया?
बोला आपके पुत्र की दृष्टि में पेड़ और पहाड़, स्त्री और पुरुष ये शरीरों को देखता नहीं है, वो तो परमात्मा का सब में दर्शन करता है, वो तो ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है, उसको देख के हमारे मन में जरा भी लज्जा संकोच नहीं हुआ। आप गृहस्थी है, आपको स्त्री और पुरुष के भेद का पता है, इसलिए मर्यादा का हमने पालन किया। वैसा सुखदेव गोस्वामी तो चला गया ब्रह्मानंद में। व्यासदेव परेशान होकर कहता है इतना सारा शास्त्र लिखा, इतना बड़ा परिश्रम किया, घर बार बसाया, और जिस काम के लिए बसाया वो बच्चा ही भाग के चला गया, अब क्या करना चाहिए। अब व्यासदेव ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ छुटपुट श्लोक याद कराए और कहा कि वन में जहाँ भी सुखदेव बैठा हो उस वहाँ जाके तुम ये गान करना। तो एक दिन शिष्य कुछ व्यासदेव के समिधा लेने गए थे यज्ञ की लकड़ी, तो सुखदेव गोस्वामी को ध्यान में देखा तो 30 स्कंद भागवत का एक श्लोक गाने शुरू किया। ए अहि बकी कालकूटम, हे बकासुर की बहन पूतना, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा के कृष्ण को जहर देने के लिए आई, लेकिन उसने स्तन क्या मुख में डाला, कृष्ण ने जहर को नहीं देखा और उसको अपनी धात्री गति दे दी। इससे दयालु दुनिया में और कौन हो सकता है, मारने वाले को भी माँ का स्थान दे दे। सुखदेव की समाधि टूट गई, दौड़ा उनके पीछे, बोला दोबारा बोलो तुमने क्या कहा। तो उन्होंने दोबारा श्लोक बोला। बोला ऐसा दयालु कौन है। बोला हमारे गुरु जी को पता है, हमको मालूम नहीं। अब सुखदेव गोस्वामी वापस चला गया समाधि में। अब कुछ समय के बाद बच्चे फिर घूमते हुए एक और श्लोक गाने लगे वेणु गीत का। बरहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकारक। अरे जो ये श्लोक सुना और सुखदेव फिर समाधि से उठ के उनके पीछे भागा। वो गाने लगे लेकिन वो भी दौड़ने लगे। सुखदेव पीछे दौड़ा और आके व्यासदेव के पास पहुंचे। बोला ये क्या गा रहे थे, कहाँ से सीखे हो। बोला इससे सीखे, ये बेटा। अरे ये तो मेरा पिताजी है। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और सुखदेव कहते हैं मैं निर्गुण में निष्ठ था, मैं ब्रह्मनिष्ठ था, लेकिन इन कृष्ण की लीलाओं के आकर्षण ने मुझे ब्रह्म की निष्ठता से बलात् अपनी ओर खींच लिया और मैंने 18,000 श्लोकों का स्वयं अध्ययन किया। ये ऐसा शास्त्र है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार व्याख्या की है कि जो कौन सा श्लोक है, आत्माराम समुन्यो निर्गन था। इसके 2 बार इसके ऊपर व्याख्या की है। ये तो आत्माराम जो है उनको भी आकर्षण करके अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ तीसरे प्रश्न का जब उत्तर दिया तब से अब यहाँ से आगे ये प्रसंग पूरा हुआ दूसरा व्यास और नारद संवाद का। अब आगे परीक्षित की महिमा को दर्शाने के लिए परीक्षित के 3 पीढ़ियों का वर्णन है और 3 पीढ़ियों के माताओं का वर्णन पहले है, 3 महाभागवत स्त्रियों का वर्णन है। तो आइए यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। महाभारत के 17 दिन पूरे हो चुके थे। 18वें दिन कौरव सेना की जो 11 अक्षौणी सेना सारे की सारी समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन भीम के जांघ तोड़ने से पानी के तालाब के पास पड़ा हुआ था। 3 व्यक्ति कौरव सेना के बचे हुए थे, कृतवर्मा यदुवंशी सेना का सेनापति, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। और पांडवों की 1 अक्षौणी सेना बची हुई थी 7 अक्षौणी से। 5 पांडव थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे और पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न ऐसे का ऐसे अभी तक जीवित था, जबकि कौरवों के 4 सेनापति बदल चुके थे। भीष्म पितामह 10 दिन के बाद धराशायी हुए, उसके बाद द्रोणाचार्य 2 दिन रहे, फिर कर्ण रहा और फिर शल्य रहा और फिर आज 17वां दिन है। ये अपने राजा दुर्योधन को देखने के लिए तीनों आए हैं और अश्वत्थामा कहता है हम आपकी प्रसन्नता के लिए अभी भी युद्ध करने को तैयार हैं। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति घोषित किया। रात हुई, एक पेड़ के नीचे जाके बैठे। एक बड़ा अनुभव मिला कि हजारों कौवे बैठे थे एक
रात को बाज आया और सबको मार के गिराया। अश्वत्थामा ने कहा बहुत अच्छी शिक्षा मिली, सब पांडव सोए हुए हैं रात को, चलो उनको मार के समाप्त कर देंगे। श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानते हैं। आज 5 पांडवों को अपने साथ लेकर समंतक पंचक सरस्वती का तट कुरुक्षेत्र में वहां जाके सो गए। और शिविर के अंदर 5 द्रौपदी के पुत्र और सेनापति धृष्टद्युम्न और सैनिक सोए हुए थे। और वहां जाके धृष्टद्युम्न ने कहा मैं अश्वत्थामा का मैं अंदर जाता हूं, आप बाहर खड़े हो, कोई भागता हो तो आप मारना, कृपाचार्य और कृतवर्मा, अंदर जाके मैं सफाई करना शुरू करता हूँ। अंदर जाते ही उसने द्रौपदी के 5 बच्चों का गर्दन काट के अलग कर दिया और फिर धृष्टद्युम्न को मारने के बाद घसीटा, तुमने मेरे पिता की हत्या करने का तुम कारण हो, तुमने उसको मारा है, उसको तो बहुत पीड़ा दे के मारा, बाकी सारी सेना को समाप्त कर दिया और वहां से निकल के भाग गया। और 5 बच्चों के सर उठाए हाथ में और सीधा गया पहले दुर्योधन के पास, बोला 5 पांडवों के सर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने कहा मुझे ला के दो। पांडवों के सर तुम 17 दिन में नहीं काट पाए तो आज तुमने कैसे काटे होंगे? क्या कृष्ण चले गए क्या द्वारका? बोला कृष्ण द्वारका नहीं चले गए। फिर बोला ये संभव नहीं है, लाओ तो। वो तीनों 5 सर को क्या 2 हाथ में 2 सर लिए और दुर्योधन ने ऐसे करके थोड़ा दबाया, पिचक गए। बोला ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, पांडवों के सर पिचकने वाले नहीं है, तुमने बच्चों की हत्या की है। करुणा तो नहीं थी लेकिन मेरे नाम में बदनामी होगी, अंत में मैंने सोए हुए बच्चों को मरवाया। इसलिए अश्वत्थामा के इस कृत्य से राजा भी प्रसन्न नहीं हुआ और अश्वत्थामा को बच्चों की हत्या के कारण इतनी हृदय में ग्लानि हुई कि वहाँ से डर के मारे भागा। सुबह हुई है, आज द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ पाया और द्रौपदी विलाप करने लगी है, भाई को मरा हुआ पाया है, सेना सारी। और पांडव कृष्ण के साथ वहां आके देखते हैं तो नर संहार हुआ है, द्रौपदी के बाल तो बिखरे हुए हैं और रो रही है। तब अर्जुन ने कहा पांचाली, जिसने तुम्हारे पुत्रों का हत्या की है उसका सर काट के लाके तेरे सामने रख दूंगा, उसके ऊपर खड़ी होकर तुम तिलांजलि देना, अपने बच्चों को जलांजलि देना। और ये कहकर उसको सांत्वना देकर कृष्ण को लेकर रथ के ऊपर बैठ के और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागा और बहुत तीव्र गति से रथ को चलाया। अश्वत्थामा के रथ के घोड़े तक गए। अश्वत्थामा भय के मारे रथ को छोड़ के भागा और भागते हुए मरता क्या नहीं करता, उसको उस वक्त याद आया, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र को ऐसे अर्जुन की तरह रवाना किया। अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हुए कुछ रोशनी देके कहते, हे कृष्ण, हे महाबाहु, मैं आप 4 श्लोकों में पहली प्रार्थना अर्जुन की कृष्ण को है। कृष्ण कृष्ण, पहले तो कृष्ण की बहुत प्रशंसा की है। वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी को प्रार्थना करनी हो, कोई काम भी पड़ जाए तो पहले उनके सद्गुणों का वर्णन करके उसकी प्रशंसा करके फिर अपनी परेशानी बतानी चाहिए, नहीं तो पहले ही जाके अपनी परेशानी दूसरे के सर के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं आप महायोगी, आप सर्वशक्तिमान, अब ये क्या प्रकाश आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण। तब कृष्ण कहता है अर्जुन, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, इसके लिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र रवाना करो, इसको रोको। अब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। ये तो भयानक इतनी आग हो गई कि सारा संसार जलने लगा। व्यासदेव ने कहा अपने अपने अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा कहता मुझे वापस लेना नहीं आता है। मूर्ख, फिर तुमने चलाया क्यों, तुम्हें लेना नहीं आता है तो? तब कहा अर्जुन तुम दोनों को शांत करो। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वह निष्फल किया, शांत कर दिया और तब अश्वत्थामा को बांध लिया। जब बांध लिया तब कृष्ण परीक्षा लेते हुए कहते मार दो ना, तुमने कहा है ना द्रौपदी को कि इसका सर काट के लाए, पूरे का पूरा रथ के ऊपर काहे के लिए भार उठाते हो, केवल सर को उठा के चलो। कृष्ण टेढ़ा है, बात टेढ़ी करता है, लेकिन अर्जुन कहता है ब्राह्मण का बच्चा है, गुरु का पुत्र है, पांचाली जो सजा देगी उधर पंचायत के अंदर बात रखेंगे, मैं इसको नहीं मारूंगा। आज अर्जुन कृष्ण की परीक्षा में पास हुए। अर्जुन के ऊपर इतना बड़ा अपने 5 बच्चों के मरने का दुख था और अपनी पत्नी को दुखी देख के आया था, फिर भी नीति के विरुद्ध काम करने के लिए अर्जुन नहीं तैयार था। इसलिए अर्जुन धीर पुरुष है।
सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत, गीता के अमृत को पान करने का वही अधिकार है जो धीर नहीं सुधीर हो। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध जिसको छू नहीं सकता है, अर्जुन को क्रोध, व्यक्तिगत क्रोध नहीं आया। धर्म के लिए क्रोध करना, लंका को हनुमान की तरह जलाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं के लिए क्रोध करना मूर्खता है। तो सैनिक थे दो देशों के, आपस में लड़ रहे थे। एक देश का सैनिक दूसरे की छाती के ऊपर चढ़ के छुरा निकाल के मारने वाला था, तो नीचे गिरे हुए ने उसके मुंह में थूका, थू। अब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अंतिम अस्त्र शस्त्र थूक था। वो उतर गया, छुरा फेंक दिया, उसको मारा नहीं। नीचे वाला आश्चर्य से उठ के कहता है, आप मुझे मार सकते थे, आपने मारा क्यों नहीं? बोला, मैं तुम्हें मार रहा था क्योंकि तुम मेरे देश के शत्रु थे, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरे को तेरे ऊपर क्रोध आया। उस वक्त चाकू चलाया होता तो मैं पापी हो जाता, मैं अपने लिए तुमको मार देता तो मेरे को बहुत बड़ा अपराध लगता। लेकिन अब फिर उठो, दोबारा युद्ध करेंगे। अब सेना के लिए, मैं अपने देश के लिए तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अपमान के लिए मैं मारूंगा तो मैं उस कर्म में इम्प्लीकेट हो जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि अपने लिए नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए। प्रभुपाद ने कहा, हम हिंसा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गुस्सा दिला रहे थे, गुस्सा इसलिए दिला रहे थे, बगैर गुस्से की लड़ाई कैसे होगी? महाभारत में अर्जुन को कृष्ण कह रहे थे, लड़ो लड़ो लड़ो, तो हिंसा की कहाँ बात कर रहे थे? धर्म के प्रचार के लिए हमको हिंसा का मतलब ये नहीं है। तो हमको तो अर्जुन जैसे वीर पैदा करने हैं, तब धर्म की स्थापना हुई। वैसे धर्म की स्थापना जब श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म स्थापन संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, तो कृष्ण ने किसको स्थापित किया? साक्षात धर्मराज को राजा बना दिया, धर्मराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो भगवत गीता का उद्देश्य है धर्म को स्थापित करना, और धर्मराज धर्म के रूप में स्थापित हुए। आज भी जिसको जीवन में धर्म स्थापित करना है, या देश में धर्म स्थापित करना है, या विश्व में धर्म स्थापन करना है, तो भगवत गीता उसके लिए अनिवार्य है। उसके बगैर धर्म स्थापित हो नहीं सकता है। और कुछ भी शास्त्र पढ़ लो, लेकिन धर्म की स्थापना का शास्त्र, धर्मराज को राजा बनाने का शास्त्र भगवत गीता है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी धर्म स्थापित करना है तो भगवत गीता का अध्ययन अनिवार्य है। देश में या विश्व में धर्म स्थापित करना है तो भी ये भगवत गीता का अध्ययन अनिवार्य है। इसलिए भगवत गीता जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, कान कान तक पहुँचे। ये विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का मिशन स्टेटमेंट है। ये उद्देश्य है कि ये वितरण इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि व्यक्ति के पास पर्सनल अपनी कॉपी होनी चाहिए। और ये कार्य करना हमारे सब भक्तों के लिए जीवन का ये एक लक्ष्य होना चाहिए। जो दूसरे को भगवत गीता पहुंचाता है, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर कहता है, ये मुझको सबसे प्रिय है क्योंकि इसने मेरा संदेश दूसरे को पहुंचाया। ये भगवत गीता में कृष्ण का मिशन स्टेटमेंट है। ये कृष्ण का उद्देश्य है। आदेश और उद्देश्य दोनों है भगवत गीता में, कि जो मेरी इस शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाएगा, उससे ज़्यादा न कोई प्रिय कभी हुआ है, न होगा और न है। तो ये कार्य जीवन में करने वाला, रोज सुबह उठो, ये दिन में पहले सोचो कैसे मैं कृष्ण का संदेश दूसरों को दे के सुखी कर सकता हूँ। मैं सुखी हो गया, दूसरों को सुखी कर लूँ, तब कृष्ण की प्रसन्नता होगी। तो ये प्रचार का कार्य कैसे हो, ये व्यासदेव की चिंता थी। आज सुखदेव ने आके भागवत को सीख लिया था। अब श्री कृष्ण की परीक्षा में यहाँ अर्जुन पास हुआ है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया है, बांधा हुआ लाके ऐसे शिविर में द्रौपदी के सामने डाला है। अब द्रौपदी का दर्शन कीजिए, ये अर्जुन की दादी है, ये परीक्षित की दादी है। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, लेकिन ये द्रौपदी ने जो वचन कहे हैं, पहले ये बात सुन लिए, द्रुपद महाराज की पुत्री नहीं है, अयोनिज है, योनि से उत्पन्न नहीं हुई है, ये यज्ञ के अंदर से उत्पन्न हुई है। ये यज्ञ का है, इसका नाम ही यज्ञ का है, और इसका नाम कृष्ण है। ये कृष्ण की सखी है, ये कृष्ण से इतना प्रेम करती है, ये कृष्ण के प्रेम की मूर्ति है द्रौपदी।
द्रौपदी स्त्री कोई माँ बाप से पैदा नहीं हुई है। जैसे सीता अयोनिज है, जनक महाराज के हल की हलाई से निकली है। वो हल की लोहे के टुकड़े को सीत कहते हैं, इसलिए उससे प्रकट हुई तो उसका नाम सीता हो गया। तो ये द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है। पांचों पांडव देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। पांडु व्यास भगवान के अवतार का पुत्र है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सब भगवान के परिकर भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसको दुनिया के लोगों की कैटेगरी में गिनेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। ये सब दिव्य पुरुष हैं। वैसे भी पांचों पांडव भगवान के नित्य पार्षद है। ये तो भगवान के धाम से आए थे, लेकिन उस नित्य पार्षद में देवता का अंश प्रवेश किया और देवता के अंश के द्वारा भगवान की लीलाओं में भाग लेने का देवताओं को सौभाग्य मिला। जब पांडव धरती से चले गए तो देवता का अंश देवलोक चला गया, लेकिन पांडव वापस भगवत धाम चले गए, क्योंकि वो भगवान के पार्षद थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और ये चीज़ हमारे को राधा कुंड के निर्माण के समय दास गोस्वामी को स्वप्न में आया कि श्याम कुंड की खुदाई करते समय हम 5 पांडव वृक्षों में कृष्ण की लीला का रसास्वादन करते हैं और कल हमको ये आपकी खुदाई करने वाले काट लेंगे, हमारी रक्षा कीजिए। और दास गोस्वामी सुबह रघुदास कहता है ये 5 पेड़ों को मत काटना। वो 5 पेड़ के रूप में आज ब्रज के अंदर पांचों पांडव श्याम कुंड में कृष्ण के सखा के रूप में लीलाओं का रसास्वादन। तो पांडव साधारण व्यक्ति नहीं थे, देवता के अंश उनमें प्रविष्ट हुए थे। जैसे यशोदा और नंद तो भगवान के नित्य माता पिता वात्सल्य रस की मूर्ति हैं, लेकिन धरा और दुर्ण ब्रह्मा की कृपा से उनमें प्रविष्ट हो गए थे, जिनको ये ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि थोड़ा सा कृष्ण बाल लीलाओं का रस आस्वादन करें। तो ये अद्भुत सा यहाँ अब द्रौपदी साक्षात देवी कृष्ण सखी है। उसके मुख से लिखा मुच्चे मुच्चे, इसको खोल दो, इसको खोल दो। ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु का पुत्र है, अवध्य है। और फिर द्रौपदी कहती है मैं अपने बेटों के मृत्यु का दुख भोग रही हूं और मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी मां कृपी इसके मौत के दुख को भोगे। और आगे कहती है मेरे 5 पति आप अभी जीवित हो, कृपी का पति आपका गुरु द्रोणाचार्य तो पहले वीर गति को प्राप्त हो चुका है, और फिर एक ब्राह्मण की हत्या करने से आप क्षत्रिय धर्म का पालन भी नहीं कर सकते हो। 6 कारण द्रौपदी ने अद्भुत यहाँ बताए हैं और कहा इसको खोल दो, मत मारो। उस वक्त युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। भीम ने कहा क्या स्त्री की बात मानते हो, ये भावुक है, इसको मारो। भीम तो गदा उठा के तैयार हो गया। और तब श्री कृष्ण अर्जुन जरा द्रौपदी की तरफ देखता है, भीम की तरफ देखता है। वो तो ऐसा झगड़ा उस वक्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को 4 हाथ करके 2 हाथ से भीम को रोकना पड़ा, 2 हाथ से द्रौपदी को रोकना पड़ा। ये 2 बार भगवान श्री कृष्ण को 4 हाथ प्रकट को 3 बार करने पड़े। तो एक बार ये है, उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा द्रौपदी की इच्छा पूरी करो, महाराज धर्मराज की बात को भी ठीक समझो, भीम को भी संतुष्ट करो, और मेरी भी संतुष्टि तुम्हारे लिए अनिवार्य है। वेद में ब्राह्मण को नहीं मारने का भी विधान है, और जो बालों का हत्यारा हो बच्चों का उसके वध का भी नियम है। अब बुद्धि का उपयोग करो और कार्य करो। अर्जुन समझ गया कृष्ण के संकेत से कि ब्राह्मण का वध ब्राह्मण का निरादर करने से ब्राह्मण के मौत के समान है। उसके माथे में मणि थी जो जन्म के साथ उसको काट लिया, चुटिया काट ली और दाढ़ी मूछ उतार के और निरादर करके घर से बाहर निकाल दिया। ये ब्राह्मण के लिए मौत से भी ज़्यादा भारी है। और यहाँ अश्वत्थामा बाहर निकला है और निरादर होके निकला है। द्रौपदी संतुष्ट हुई, भीम संतुष्ट हुआ, कृष्ण प्रसन्न हुआ, लेकिन अश्वत्थामा सांप की तरह फुतकारता हुआ जा रहा है कि पांडवों के वंश को नाश कर दूंगा। ये बहुत क्रोध में पीड़ित होकर ब्राह्मण जा रहा है। अश्वत्थामा को बुरा मत समझना, आने वाले मनवंतर का 7 ऋषियों में एक ऋषि अश्वत्थामा होगा।